नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं चंदन और आज आपके लिए एक न्यू अपडेट लेकर आया हूं। न्यू अपडेट क्या है कि झारखंड में नियुक्त होंगे 677 प्रधानाध्यापक। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। लेकिन आप देखेंगे कि वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव है, जिस वजह से आपको हो सकता है पढ़ने को मन न करता हो, क्योंकि पढ़ाई जो है एक समय सीमा होती है पढ़ाई की। आप जब परीक्षा नज़दीक आती है तभी पढ़ते होंगे, ऐसा सबके साथ होता है, कहीं ना कहीं आपके साथ भी होता होगा। जब तक आप वैकेंसी सामने नहीं देखते हैं या कोई फॉर्म को अप्लाई नहीं करते हैं तब तक आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करता होगा। लेकिन कोई बात नहीं, समय को देखते हुए आप धीरे धीरे ही सही लेकिन पढ़ते रहें, पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई में पूर्ण विराम लगने न दें। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि आपको निरंतर करना पड़ेगा और निरंतर सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखते नहीं रहेंगे तब तो आपकी पढ़ाई जारी नहीं रह पाएगी, है ना। तो इसलिए पढ़ाई को आप कभी भी डिमोटिवेट मत होने दीजिए, क्योंकि डिमोटिवेट होने से क्या होगा कि आप नहीं पढ़ पाएंगे और हो सकता है बहुत प्रकार के तनाव आपके ऊपर भी होंगे। मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, घर की स्थिति, घर की परिस्थिति, सभी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपको समय के साथ साथ पढ़ाई जारी रखना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि झारखंड में नियुक्त होंगे 677 प्रधानाध्यापक। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि झारखंड में नियुक्त होंगे 677 प्रधानाध्यापक। स्कूली शिक्षा विभाग ने जेपीएससी को भेजा प्रस्ताव। आपने बिल्कुल सही सुना। आज का ताज़ा खबर है, आज का न्यू अपडेट है कि झारखंड में 677 प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी, जिसमें से जेपीएससी को भेजा गया प्रस्ताव। फिर है झारखंड में नियुक्त होंगे 677 प्रधानाध्यापक, ये तो आपने देख चुका है। अब इसके विषय में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि क्या है आज का न्यू अपडेट, क्या है आज का खबर। झारखंड में नियुक्त होंगे 677 प्रधानाध्यापक। स्कूली शिक्षा विभाग ने जेपीएससी को भेजा प्रस्ताव। विशेष संवाददाता रांची से। राज्य के स्कूलों में 677 हेडमास्टरों यानी प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी द्वारा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियुक्ति के लिए जेपीएससी के पास प्रस्ताव भेजा है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में सरकारी स्कूल के ही शिक्षक शामिल हो सकेंगे। वैसे शिक्षक जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं वो शामिल हो सकेंगे। वैसे शिक्षक आवेदन कर सकेंगे जिनकी सेवा सरकारी स्कूल में कम से कम 10 वर्ष की हो, यानी जो 10 वर्ष की सेवा दे चुकी हो, वैसे शिक्षक ही आवेदन कर सकते हैं। नियुक्ति लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही इससे संबंधित प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता है, ये जैसे ही ख़त्म हो जाती है फिर हमारे झारखंड में बहुत सारे वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर आप बीएड किए हैं, एमए किए हैं, बीए किए हैं, जो भी किए हैं, आपके अपने स्तर की परीक्षाएं आपको देखने को मिलेगी। बशर्ते आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, कंटिन्यू रखें। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप कंटिन्यू रखेंगे तब तक आप सीखेंगे, और जैसे आप सीखना बंद कर देंगे आप उससे दूर हो जाएंगे, फिर असफल होने लगेंगे। इसलिए सफलता अगर आपको प्राप्त करना है तो आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी को मजबूत करें और अपनी तैयारी जारी रखें। आप जहाँ भी हैं, घर में हैं, बाहर में हैं, कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। उससे क्या होगा कि आप समय समय पर अगर पढ़ेंगे और नए नए जानकारी के लिए अपडेट रहेंगे, और नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके रखे ही होंगे, और नहीं भी किए हैं तो अभी कर दीजिए। क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगे, और वो सारे वैकेंसी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सकती है समय पर। तो हम लोग देखेंगे कि ऐसे तो ये चैनल में आप देखे होंगे कि पीजीटी की जब परीक्षा चल रही थी बहुत अच्छे से तैयारी करवाया जा रहा था। ठीक है, उसी प्रकार से जितने भी परीक्षाएं होगी शिक्षक से संबंधित सभी की तैयारी इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा, और आप निरंतर करते रहेंगे, और वो भी निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के। अगर समय का सदुपयोग करना है, अच्छे से पढ़ना है तो इस चैनल से जुड़े रहेंगे। बाकी आगे क्या है इस प्रक्रिया में उसको भी हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। 26,000 हाई स्कूल में 50 में अस्थाई, 2600 माफ़ कीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 2600 हाई स्कूल में 50 में ही अस्थाई हेडमास्टर हैं। यानी झारखंड में वर्तमान में 2600 हाई स्कूल है, जिसमें से 50 में ही अस्थाई हेडमास्टर हैं, बाकी सब में नहीं है। यानी बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है।
राज्य में लगभग 2600 हाई स्कूल हैं। इनमें से 50 में अस्थायी हेडमास्टर हैं। वर्ष 2007 में देखिए, इसमें कब, वर्ष 2007 में 257 पदों पर नियुक्ति की गई थी। इसके बाद नियुक्ति नहीं हो पाई है। राज्य में हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए 2019 देखिए, यहाँ देखिए, हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए 2019 में नियमावली बनी थी। क्या बनी थी? 2019 का नियमावली में कहा गया था, और उसी समय भले, लेकिन इसके बाद नियुक्ति नहीं हो सकी है, वो अलग बात है। और राज्य में लगभग 1300 मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है। इन स्कूलों में भी हेडमास्टर की नियुक्ति नहीं हुई है, उसमें भी होने की चांस है, होने की संभावनाएं है। सीमित परीक्षा के माध्यम से अपग्रेड स्कूलों में भी पहली बार हेडमास्टर की नियुक्ति होगी। यानी निश्चित रूप से आप तैयार रहें। जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है, लोकसभा चुनाव खत्म होती है, उसके बाद आपको इस प्रकार की वैकेंसी आपको नियमित रूप से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे थे और पीजीटी में किसी कारणवश आपका जॉब नहीं लग पाया, आप उस नियुक्ति में नहीं शामिल हो पाए, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अपने आप को दिल छोटा करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको भी मौका मिलेगा, और ये मौका में आपको निश्चित रूप से शामिल होना है, और किसी भी हालत में आपको एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना है। बाकी आप खुद पर मेहनत कीजिए और ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। निश्चित रूप से आप एक दिन न एक दिन सफल होंगे और सफलता हासिल होगी, बशर्ते आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखें और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। जितने भी प्रकार के न्यू अपडेट रहेंगे मैं आप सभी तक पहुंचाऊंगा और पहुंचाने का कोशिश करूंगा, जिससे क्या होगी कि आप अपडेट रहेंगे, और अपडेट रहने के साथ साथ जब जब कुछ भी वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी के लिए आप तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे और परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में इसी प्रकार की न्यू अपडेट को लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद।